आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेल्स। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट किया जाए एक नया चैप्टर का नाम है कंडीशन एंड वारंटीज। एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आपको मजा आएगा। पर इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सीधा ही पढ़ा के नहीं करूंगा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में करूंगा आपको एक एग्जाम्पल के साथ। चैप्टर ये 2 क्लास का है, 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक अभी क्लास, एक बाकी क्लास। तो कंडीशन एंड वारंटी चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम एग्जांपल से करेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, वो आप देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1। दोस्तों, बायर, एक बायर है। वो सेलर के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे ना एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप वाला सेलर होगा एक। उसके पास जाएगा और क्या कह रहा है? सेलर के पास जाकर क्या कहता है कि सर मुझे ना लैपटॉप चाहिए, आई वांट टू परचेज अ लैपटॉप। आई वांट टू परचेज अ लैपटॉप। तो बायर सेलर के पास जाकर कहता है कि सर मुझे लैपटॉप खरीदना है। तो सेलर उससे क्वेश्चन पूछता है, सर आपको लैपटॉप जो खरीदना है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपने कभी लैपटॉप खरीदा है ऑफलाइन में जाकर? कभी भी खरीदा हो तो आपको पता होगा, और नहीं खरीदा होगा तो पता लगेगा। कभी भी जब आप ऑफलाइन में जाकर कोई भी लैपटॉप आप खरीदते हो ना, तो सेलर आपसे पहले एक चीज पूछता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप लैपटॉप में क्या क्या चीज चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये पूछता है वो। या सिर्फ लैपटॉप नहीं, कोई भी चीज खरीद लो उसमें रिक्वायरमेंट पूछता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपने लैपटॉप के अंदर क्या चाहते हैं। तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि सर देखिए मेरी रिक्वायरमेंट जो है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, पहले तो मैं चाहता हूं एक 1 टेराबाइट, मतलब 100 GB, 1000 GB, 1000 GB का मैं चाहता हूं हार्ड डिस्क। 16 GB की रैम चाहता हूं। इसके बाद मैं चाहता हूं i7 का इंटेल का प्रोसेसर उस लैपटॉप के अंदर। मैं वो लैपटॉप चाहता हूं 15 इंच का। 15 इंच का मैं वो लैपटॉप चाहता हूं। इस तरीके से उसने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताई और कह रहा है मैं ग्राफिक कार्ड भी चाहता हूं। मुझे अपने लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड भी चाहिए जिससे मैं गेम खेल सकूं। क्योंकि ग्राफिक कार्ड होगा लैपटॉप के अंदर तभी आप अच्छे से गेम खेल पाते हैं। कह रहा है एटलीस्ट 4 GB का ग्राफिक कार्ड हो जिससे मैं अच्छे से अपनी गेम खेल सकूं, बड़ी से बड़ी हैवी प्रोसेसर। पबजी। ठीक है सर, ये मेरा एग्जाम्पल यहाँ खत्म हो गया। आप कहोगे हैं खत्म हो गया एग्जाम्पल? मैंने कहा हाँ खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनो। आप एक बायर हो, आप दुकान पे गए किसी सेलर की। सेलर कौन सा था? टीवी वाला। इसने कहा भाई मैं टीवी खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू परचेज अ टीवी। मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूँ। अब जैसे ही आपने ये बोला, इसने कहा भाई सर आपके बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसा टीवी चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेलर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि टीवी जो है स्मार्ट टीवी होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए टीवी के अंदर। कहता है मेरे को तो सोनी का टीवी चाहिए, 4K टीवी चाहिए, स्मार्ट टीवी होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए उसके अंदर, टीवी के अंदर वाईफाई होना चाहिए। मेरे घर में वाईफाई लगा है तो मैं वाईफाई से चलाऊं। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और 2 GB रैम और 8 GB 16 GB रोम होना चाहिए, मतलब हार्ड डिस्क। इंटरनल मेमोरी 16 GB और 2 GB की आपके पास रैम हो जाए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। तीसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल खत्म। हाँ, आप बायर हो, आप सेलर के पास जा रहे हो, सेलर से कह रहे हो सर मुझे ना एक एसी खरीदना है, आई वांट टू परचेज एन एसी। मैं एक एसी खरीदना चाहता हूँ।
तो फिर सेलर आपसे पूछता है कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा एसी चाहते हो आप, आपकी रिक्वायरमेंट। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? वो कहता है सर मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो एसी होना चाहिए वो वाईफाई वाला एसी होना चाहिए, जिसमें गूगल और एलेक्सा चले। हे गूगल हे एलेक्सा चले। ठीक है जी। सर वाईफाई वाला एसी चाहिए, ऊपर से वो एसी ना 5 स्टार होना चाहिए, 5 स्टार। और 5 स्टार में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इन्वर्टर नीचे होना चाहिए। अब कोई कोई कहता है मुझे 5 स्टार इन्वर्टर एसी चाहिए, तो इन्वर्टर एसी में बच्चे समझते हैं, मतलब लोग समझते हैं कि इन्वर्टर में चलेगा ये। अरे नहीं बेवकूफो, नहीं, जिन जो जो समझ रहा है मैं उनको समझा रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ। इन्वर्टर एसी कोई इन्वर्टर पे नहीं चलता, इन्वर्टर एसी एक टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है कि एसी के अंदर एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर क्या होता है कि जब आप एसी एक टेम्परेचर पे आता है ना, जैसे कि मान लो आपने एसी को 24 टेम्परेचर पे सेट करा, तो जब आपकी कमरे की कूलिंग 24 टेम्परेचर पे हो जाएगी ना, तो एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसका कूलिंग पैड और या फिर एसी का ऊपर का फैन बंद हो जाता है। और जैसे ही वो 24 से बढ़ने लगा, 26, 27, 28 होता है, फिर दोबारा कूलिंग फैन चलने लग जाता है, फिर एसी को टेम्परेचर में 24 पे लेकर आता है। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम है इन्वर्टर। तो अगर समझते हैं कि भाई इन्वर्टर एसी चाहिए, तो वो सोचता है इन्वर्टर जब भी लाइट गई तो इन्वर्टर होगा घर पे, तो उसमें भी चलेगा। नहीं सर, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मत, इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर में नहीं चलेगा वो। जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी क्या है, कि जैसे आप एसी का टेम्परेचर 24 पे सेट करते हैं, तो जैसे एसी 24 पे कूलिंग कर देता है पूरे कमरे की, तो ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाता है, पीछे से कट कर देता है। इससे क्या होता है, बिजली का कंजम्पशन बहुत कम होता है, इसलिए कंज्यूम जो होता है ना बिजली, वो बहुत कम होती है। तो जब भी आप एसी खरीदे तो यही खरीदे 5 स्टार इन्वर्टर एसी, इसमें आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। कह रहा भाई मुझे 5 स्टार इन्वर्टर एसी चाहिए और मुझे वोल्टास का चाहिए, वोल्टास का एसी चाहिए, इसने अपनी फिर रिक्वायरमेंट बताई। अगर आप मेरे तीनों एग्जाम्पल में देखते हो, तो तीनों एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या? तीनों ही एग्जाम्पल के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? इन ऑल अबव एग्जाम्पल, इन ऑल अबव एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया ऊपर, इन ऑल अबव एग्जाम्पल, बताओ क्या इंपॉर्टेंट है? रिक्वायरमेंट। बहुत बढ़िया। इन सभी एग्जाम्पल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिक्वायरमेंट। इन ऑल अबव एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज, रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप गुड्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सेलर आपसे आपकी रिक्वायरमेंट जरूर पूछेगा कभी भी। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करोगे ना दोस्तों, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं ना, तो सेलर आपसे हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट पूछता है। और रिक्वायरमेंट बताएगा कौन? बताओ कौन बताएगा? सेलर बताएगा या बायर बताएगा? सर बायर बताएगा। दैट रिक्वायरमेंट टेल अस, टेल बाय द बायर दैट रिक्वायरमेंट, किसको किस टाइप का एसी, लैपटॉप, टीवी चाहिए, दैट रिक्वायरमेंट टेल बाय द बायर। वो रिक्वायरमेंट बताने वाला कौन है दोस्त? वो रिक्वायरमेंट बताने वाला बायर है। और जब रिक्वायरमेंट बायर द्वारा बताई जाती है, या रिक्वायरमेंट जो बायर ने बताई, उस रिक्वायरमेंट को आज के बाद कहा जाएगा स्टुपुलेशन। इस रिक्वायरमेंट को आज के बाद क्या कहा जाएगा? स्टुपुलेशन कहा जाएगा। STIPULATION, इस रिक्वायरमेंट को क्या कहा जाएगा? स्टुपुलेशन। स्टुपुलेशन एक लॉ का वर्ड है, जिसका बेसिक मीनिंग होता है रिक्वायरमेंट। स्टुपुलेशन। बताइए सर, बात समझ में आ गई? तो अगर आपके कहीं पर लॉ में वर्ड लिखा है स्टुपुलेशन, इसका मतलब होता है रिक्वायरमेंट, जो कि एक बायर गुड्स खरीदते टाइम बताता है। ऐसी रिक्वायरमेंट जो बायर एक गुड्स खरीदते टाइम बताएगा, उसको हम क्या कहेंगे? स्टुपुलेशन कहा जाएगा।
ठीक है भाई। अब स्टुपिलेशन ना दोस्तों दो टाइप की होती है। कितने टाइप की स्टुपिलेशन होती है? दो टाइप की होती है। एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टुपिलेशन। यही तो है, यहीं से कंसेप्ट निकला इस चैप्टर का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टुपिलेशन। दो टाइप की स्टुपिलेशन होती है। एक को हमने कहा कंडीशन और एक को हमने कहा वारंटी। और यही इस चैप्टर का नाम यहां से पढ़ा। एक को हमने कहा कंडीशन, एक को हमने कहा वारंटी। जब भी कभी बायर सेलर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करता है और बायर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है तो वो रिक्वायरमेंट को कहा जाता है स्टुपिलेशन। रिक्वायरमेंट दोस्तों, बायर की रिक्वायरमेंट दो तरीके से हो सकती है। एक कंडीशन रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक वारंटी रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक रिक्वायरमेंट कैसी होगी? कंडीशनल, कंडीशन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्त। रिक्वायरमेंट में कोई कंडीशन है ऐसा मत कह सोचना आप कि रिक्वायरमेंट है कंडीशनल रिक्वायरमेंट है। ना 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 ना। रिक्वायरमेंट दो टाइप की हो गई, एक कंडीशन रिक्वायरमेंट है और एक वारंटी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इज अ टाइप्स, रिक्वायरमेंट इज हैविंग टू टाइप्स। रिक्वायरमेंट जो बायर बता रहा है कि मुझे इस गुड्स में ये तो चाहिए भाई, मैं गुड्स खरीदूंगा इसलिए जब ये मुझे ये फीचर्स मुझे मिलेंगे उस गुड्स के अंदर। मैं लैपटॉप खरीदना जा रहा हूं, मैंने अपने फीचर्स बताए तो मुझे वो चाहिए, मेरी वो रिक्वायरमेंट है। जिस चीज के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए उतना उतना पार्ट मुझे चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, तब जाके मैं लैपटॉप खरीदूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो रिक्वायरमेंट बायर द्वारा बताई जाती है वो रिक्वायरमेंट को स्टिपुलेशन कहते हैं। और वो रिक्वायरमेंट दो टाइप की होती है, एक कंडीशन होती है, एक वारंटी होती है। अब कंडीशन वाली रिक्वायरमेंट कौन सी है और वारंटी वाली रिक्वायरमेंट में क्या होता है, इन दोनों का मतलब समझेंगे। उससे पहले आपने बचपन में दो चीज बातें पढ़ी होगी, एक होती है वारंटी, एक होती है गारंटी। जब भी आप कभी सामान खरीदना जाते हैं तो आप पूछते हैं भैया इसमें वारंटी या गारंटी है या वारंटी है? वो कहता है जी वारंटी। आज के टाइम में हर सामान की वारंटी होती है, गारंटी नहीं होती। आप मोबाइल खरीद लो, आप लैपटॉप खरीद लो, आपको वारंटी मिलती है 1 साल की, मिलती है नहीं मिलती? मैंने ये खरीदा है, मुझे 3 साल की वारंटी मिली है। मुझे पैनल खरीदा है मैंने और मुझे पैनल में 3 साल की वारंटी दी गई है। ठीक है, 3 साल की वारंटी है। अब वारंटी और गारंटी में फर्क क्या होता है? गारंटी भी नाम सुना होगा कि यार इसमें आपको गारंटी मिलती है। गारंटी क्या होता है? देखिए गारंटी का मतलब होता है, मान लो आप कोई सामान खरीद के लाए, आप लैपटॉप खरीद के लाए और लैपटॉप खरीदने के बाद वो लैपटॉप खराब हो जाता है किसी वजह से, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से या कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से वो लैपटॉप खराब हो जाता है। तो आप जिस सेलर के से खरीदा था उस सेलर के पास जाते हो और कहते हो भैया ये लैपटॉप खराब हो। तो सेलर आपसे ये नहीं कहेगा इस लैपटॉप को रिपेयर करो, सेलर कहेगा ये लैपटॉप यहीं छोड़ दो, नया लैपटॉप ले जाओ। दैट इज कॉल्ड गारंटी। गारंटी में रिपेयर नहीं होता दोस्त, गारंटी में सीधा प्रोडक्ट या तो चेंज होगा या तो पैसे रिफंड हो जाएंगे। इसको हम गारंटी कहते हैं। और वहां पर जो गारंटी आपने बचपन में सुना था वो लॉ की लैंग्वेज में कंडीशन होता है। ये अब आया समझ में कि कंडीशन को किससे रिलेट करोगे आप? गारंटी से रिलेट करो। जबकि वारंटी अगर आपको किसी प्रोडक्ट में मिलती है तो उसका मतलब आपके प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उसका रिपेयर होगा। आपने एक मोबाइल खरीदा, आपके मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, मोबाइल में बहुत ज्यादा बग्स है, आप वारंटी सर्विस सेंटर गए, सर्विस सेंटर में जाकर बोला कि भैया मेरा मोबाइल खराब हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, तो मोबाइल आपको रखकर नया मोबाइल नहीं देगा। वो आपको, अगर उस मोबाइल में वारंटी है तो वो आपके मोबाइल को रिपेयर करेगा, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेशन करेगा और आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। ये होता है दोस्तों वारंटी। तो रिक्वायरमेंट जो स्टिपुलेशन होता है वो दो टाइप का होता है। अगर कहीं भी वर्ड में स्टिपुलेशन समझोगे तो उसको बोलते हैं बायर की रिक्वायरमेंट। और वो रिक्वायरमेंट दो टाइप की होती है, तो कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, वारंटी रिक्वायरमेंट। कंडीशन के अंदर आपको क्या होता है? कंडीशन एक तरीके की गारंटी है जो हम जनरल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, गारंटी, उसको हम लॉ की लैंग्वेज में कंडीशन कहते हैं। कंडीशन में क्या होता है? कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो गारंटी है, आपकी जो गारंटी है उसमें क्या होता है, कंडीशन और गारंटी वन ऑफ द सेम थिंग। पर लॉ की लैंग्वेज हम कंडीशन पढ़ते हैं और जनरल लैंग्वेज हम गारंटी देते हैं। उसमें आपका क्या होता है, डायरेक्टली या तो रिफंड हो जाएगा या तो आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करके दिया जाएगा। जबकि वारंटी के केस के अंदर ना तो प्रोडक्ट रिप्लेस होता है ना ही रिफंड होता है, बस उसको रिपेयर करा जाता है और आपकी प्रॉब्लम 1 साल तक ठीक करी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। पर इस बात को हम जनरल सेंस में पढ़ रहे हैं, अब हम लॉ के सेंस में पढ़ेंगे। पर जितनी बात मैंने आपको पढ़ाई उस बात का मैं आपको एक वो देता हूं जो मैंने आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, क्लेम ऑन करता हूं। अब मैंने आपको बोला है कि स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन ऑफ सेल वेयर स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन ऑफ सेल।
क्या है, सेल की कंडीशन बोलते हैं स्टुपुलेशन। देखो क्या लिखा है, A stipulation is a condition of sale with reference to a goods which are subject thereof may be a condition or warranty। स्टुपुलेशन वर्ड का यूज करा गया यहाँ पर स्टुपुलेशन वर्ड का यूज करा गया, और मैंने अभी आपको बताया स्टुपुलेशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट बायर की। भाई बायर की जो रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, जो बायर रिक्वायरमेंट बताएगा वो रिक्वायरमेंट जो गुड्स से रिलेटेड होगी वो दो टाइप की हो सकती है, या तो कंडीशन रिक्वायरमेंट हो सकती है या वारंटी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या तो कंडीशन रिक्वायरमेंट हो सकती है वारंटी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है जी, तो कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या होती है और वारंटी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो वर्ड स्टुपुलेशन का मतलब समझ में आया आपको। अब सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है, कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टुपुलेशन। स्टुपुलेटेड का मतलब होता है टर्म्स, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट, मैं क्या चाहता हूं उस गुड्स को खरीदते टाइम, टर्म्स बोलते हैं। मेरी टर्म्स ये है कि भाई मुझे ये चाहिए अपने गुड्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्टुपुलेशन, राइट। आइए आप समझते हैं कि कंडीशन और वारंटी क्या होती है। अब कंडीशन और वारंटी आप समझेंगे तो स्टुपुलेशन मतलब रिक्वायरमेंट दो टाइप की होती है, कंडीशन होती है, एक वारंटी होती है। अगर आप समझेंगे तो स्टुपुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे आप, आज के बाद कंडीशन जो होता है वो एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। लिखेंगे यहां पर essential to the main purpose of contract, essential to the main purpose of contract, essential to the main purpose of the contract। स्पेलिंग गलत हो गया आई थिंक, अरे एसेंशियल टू दी मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जबकि आप बात करते हैं वारंटी की, तो वारंटी एसेंशियल नहीं होती, वो कोलेटरल होती है। वारंटी क्या होती है, एसेंशियल नहीं होती दोस्त, वारंटी क्या होती है, कोलेटरल होती है। कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों में समझ में आ रहा है। अगर एमसीक्यू के अंदर बोलेगा बताओ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कहना है वो कंडीशन होती है, और आपको बोलेगा कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो बताना क्या होगी, वो वारंटी होगी। तो दोनों में फर्क समझ में आया। एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर बोलेगा तो उसको बोलेंगे हम कंडीशन। कंडीशन के अंदर एसेंशियल वर्ड का यूज करा जाता है, जबकि वारंटी के अंदर कोलेटरल वर्ड का यूज करा जाता है। तो इसका दोस्तों एक एमसीक्यू बनता है, और एमसीक्यू में पता क्या लिखा हुआ आता है, एमसीक्यू में लिखा आता है डैश इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डैश इज द एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और लिखा होता है डैश इज अ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको डैश को फिल कर रहा है। डैश इज द एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस कंडीशन इज द एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड वारंटी इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। होप आप समझ गए हैं कि एसेंशियल वर्ड के यूज करना पे आता है कंडीशन वर्ड का यूज, कंडीशन के अंदर एसेंशियल वर्ड का यूज किया जाता है, जबकि वारंटी के अंदर कोलेटरल वर्ड का यूज किया जाता है। अब ये मतलब क्या है, क्या मतलब है एसेंशियल और कोलेटरल का, आइए इस बारे में समझते हैं कि एसेंशियल और कोलेटरल का मतलब क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और उस एग्जांपल का मतलब समझाता हूं, दोनों ही मतलब समझाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल। ठीक है, आइए जी, सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल रिलेटेड टू कंडीशन, एग्जांपल रिलेटेड टू कंडीशन, एग्जांपल रिलेटेड टू कंडीशन। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कंडीशन से रिलेटेड, और फिर एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं वारंटी से रिलेटेड। एक बायर है जो सेलर के पास जाता है और सेलर से कहता है भैया मुझे ना कैमरा लेना है,
एक बायर है, वो सेलर के पास गया और सेलर से क्या बोलता है, वो सेलर से करता है, सर सेलर मुझे ना एक कैमरा परचेज करना है, आई वांट टू परचेज अ कैमरा। आई वांट टू परचेज अ कैमरा, बट कैमरा मैं वही खरीदूंगा जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, एसेंशियल पार्ट है मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। मतलब मेरी, मैं आपको जो रिक्वायरमेंट बता रहा हूं ना, वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी मैं कैमरा खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। तो इधर मैं रिक्वायरमेंट जो बता रहा हूं वो मेरे लिए एसेंशियल है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी मैं ये कैमरा खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। इसने कहा सर क्या है बताओ आपकी रिक्वायरमेंट, तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताना चालू करा। सर कह रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आप मुझे कैमरा खरीदना है वो कैमरा वाटर प्रूफ होना चाहिए फुल, क्योंकि मुझे स्विमिंग करते वक्त कैमरे को पानी के अंदर ले जाना है और अपने आप को रिकॉर्ड करना है, स्टाइल मारना है, ठीक है। तो उसने कहा भाई कैमरा जो होना चाहिए वो फुल्ली वाटर प्रूफ होना चाहिए, मुझे फुल्ली वाटर प्रूफ वाला कैमरा ही चाहिए। कैमरा जो होना चाहिए फुल्ली वाटर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि मैं भैया स्विमिंग करते वक्त उसको ले जाऊंगा और आपको पता है कैमरा जो वाटर प्रूफ नहीं होते वो वाटर प्रूफ नहीं होंगे तो मैं ले जाऊंगा तो खराब हो जाएगा। तो मुझे ऐसा कैमरा चाहिए जो वाटर प्रूफ ही हो, क्योंकि मेरा मेन पर्पस क्या है, स्विमिंग करना, कैमरे को स्विमिंग, कैमरा को ले जाकर स्विमिंग करना, मेरा ये मेन पर्पस है। मतलब मेरा ये पर्पस है कि मुझे कैमरा स्विमिंग करते वक्त ले जाना है। मेन पर्पस क्या है सर, मेन पर्पस ये आपका है, आपका मेन पर्पस क्या है सर, मेन पर्पस है कि आपको कैमरा स्विमिंग करते वक्त ले जाना है। आपको कैमरा स्विमिंग करते वक्त ले जाना है, आपको कैमरा स्विमिंग करते वक्त ले जाना है, ये मेरा मेन पर्पस है। और ये जो मेरा मेन पर्पस है इसको आप पूरा करोगे, मतलब कैसे, उसने साफ साफ अपनी एसेंशियल मेन पर्पस बता दिया है कि सर देखिए मेरा कैमरा जो है ना, मुझे वही कैमरा चाहिए जो वाटर प्रूफ हो, क्योंकि मेरा आपका मेन पर्पस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। इसने कहा ठीक है सर आपको वो कैमरा दूंगा जो फुल्ली वाटर प्रूफ है। अब सेलर ने वो कैमरा इसको दे दिया, कैमरा बोला सेलर ने हमारे पास जो कैमरा है जो फुल्ली वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ कैमरा हमारे पास पड़े हुए और आपको वाटर प्रूफ कैमरा हम देते हैं। तो सेलर ने बायर को वाटर प्रूफ कैमरा सोल्ड कर दिया और ये कहा, एश्योर करा कि ये कैमरा आप पानी में ले जाओ नहीं खराब होगा, सोल्ड कर दिया, ठीक है जी। अब जैसी कैमरा उसने लेकर गया, कैमरा वो लेकर गया और पानी में वो स्विमिंग करने लगा, तो पहले दिन ही कैमरा खराब हो गया, पानी कैमरा में घुस के कैमरा पूरा खराब हो गया। स्विमिंग करते वक्त कैमरा हो चुका खराब। स्विमिंग करते वक्त कैमरा खराब हो गया। अब जैसे कैमरा खराब हुआ ये सेलर के पास आता है, सेलर से बोलता है सेलर भाई ये लो आपका कैमरा खराब हो चुका है, पैसे लो। आपका कैमरा खराब हो गया जी, पैसे पकड़ो, पैसे दो मुझे, मेरे को नहीं चाहिए कैमरा। पैमरा कह रहा है सर जो कैमरा खराब हुआ है हम आपको उसके बदले का रिपेयर कर देते, इस कैमरे को मैं रिपेयर कर देता हूँ। इसने कहा कि कैमरा रिपेयर कर देते सर, कोई बात नहीं इसका ठीक कर देंगे। हमने कहा नहीं रिपेयर नहीं चाहिए मुझे। मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने आपसे गुड्स खरीदते टाइम ही ये बात कर दी थी कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था कि भाई ये कैमरा मुझे स्विमिंग करते वक्त नीचे ले जाना है पानी के अंदर और स्टाइल मारना है, और आपने मेरे स्टाइल मारने नहीं दिया, मैं पानी के अंदर गया स्विमिंग करता गया, कैमरा ही खराब हो गया। मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट अच्छे से बता दी थी और आपने भी इस बात पे एग्री करा था कि ये कैमरा वाटरप्रूफ है, आपकी रिक्वायरमेंट फुल्ली सेटिस्फाई करता है। तो अब जो मेरा एसेंशियल पार्ट था, जो मेरा मेन एसेंशियल एलिमेंट था जिसके लिए मैं ये कैमरा खरीदा था, जो मेरा मेन काम था उसके लिए मैं काम, वही काम नहीं हुआ। और जब दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्या नहीं होता, जब आप जिस चीज की, जिस जो रिक्वायरमेंट की वजह से प्रोडक्ट को बाय करते हो, गुड्स को खरीदते हो, और वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होती। आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वाटरप्रूफ कैमरा चाहिए था, और वो वाटरप्रूफ कैमरा जो आपको चाहिए था वो आपकी मेन रिक्वायरमेंट थी, मेन पर्पस था, एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए ही आप कैमरा खरीदे और वही उस पे गुड्स प्रोडक्ट उस पे नहीं उतर पाया और कैमरा वाटरप्रूफ नहीं बन पाया।
ऐसे केस के अंदर हम कहेंगे जब आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो उस केस के अंदर कंडीशन होती है। अब कंडीशन मतलब गारंटी होती है उस केस के अंदर। अब क्या होगा, बायर के पास एक अधिकार आ जाएगा कि वो सेलर को वो गुड्स वापस करेगा, या तो सेलर उसके बदले में उसको दूसरा गुड्स देगा, वही सिमिलर नेचर के दूसरा गुड्स देगा बढ़िया वाला, या सेलर उसको पैसे रिफंड करेगा। बायर के पास इधर राइट आ जाता है। और बायर के पास राइट कब आता है, जब जिस चीज के लिए गुड्स खरीदे थे अगर वही चीज में वो गुड्स कामयाब नहीं हो पाया तो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी कैमरा फुल्ली वाटरप्रूफ होना चाहिए, जबकि सेलर ने ये कहा ये फुल्ली वाटरप्रूफ का है। आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट जिस चीज के लिए आप कैमरा खरीद रहे हो उसको फुल्ली सेटिस्फाई करेगा, पर वो सेटिस्फाई कैमरा नहीं था। इसलिए बायर के पास इधर एक क्या आता है, अधिकार आ जाता है कि वो सेलर से क्या करे, सारे डैमेजेस क्लेम करे। पैसे मांग सकता है, पैसे मांग लेगा, रिफंड पूरा क्लेम कर सकता है। अगर उसको रिफंड नहीं चाहिए, बायर कहता है कि मुझे सेम दूसरा सही वाला प्रोडक्ट दो, ये खराब था, सही वाला प्रोडक्ट दो, तो सही वाला प्रोडक्ट डिमांड कर सकता है, नहीं तो पैसे रिफंड मांग सकता है। ऐसा अधिकार बायर में आ जाता है जब एसेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो। समझ में आया? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन। कंडीशन के अंदर मेन पर्पस होता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट। भाई जिस चीज के लिए मैं वो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, अगर वही चीज में वो प्रोडक्ट खड़ा नहीं हुआ तो फिर मैं क्यों खरीदूंगा? मैंने खरीदा क्या था, मेरे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए, इंपॉर्टेंट काम के लिए। अब जिस इंपॉर्टेंट काम के लिए मैंने खरीदा उसी पे वो कामयाब नहीं हुआ, तो ऐसे प्रोडक्ट का मैं क्या करूं, वापस पकड़ इसको, पैसे दे मेरे, चल, है ना? ये वाली बात आएगी। तो यहां पर लगती है कंडीशन। इस केस के अंदर आपका प्रोडक्ट या तो वापस होकर नया मिलेगा या आपको रिफंड कर दिया जाएगा। होप आप समझ गए हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, कंडीशन का कॉन्सेप्ट, और खरीद गए। तो अगर आप बात करेंगे कि कंडीशन का मतलब क्या है, कि कंडीशन इज अ स्टुपुलेशन। स्टुपुलेशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, और वो कैसी रिक्वायरमेंट, एसेंशियल है। कहीं पर भी वर्ड अगर आपको समझ में आता है स्टुपुलेशन, दैट इज कॉल्ड टर्म्स। जो मेरी टर्म्स थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, मुझे वाटरप्रूफ कैमरा चाहिए था, वो मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, वो मेरा मेन पर्पस था। और जब आपका मेन पर्पस ही पूरा ना हो, रेपुडिएटेड मतलब होता है कैंसिल। एज द जो आपने मेन पर्पस था, जिस चीज के लिए आपको कैमरा खरीदे थे, वही पूरा नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे। जो आपके और सेलर के बीच में हुआ, बायर और सेलर के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। और जैसी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने को कहते हैं रेपुडिएटेड। रेपुडिएटेड कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कोने पे, रेपुडिएटेड, कैंसिल करने को रेपुडिएटेड कहते हैं। और जैसी कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएटेड होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक अधिकार आ जाएगा, पैसे रिफंड लो या तो कैमरा दूसरा दे नया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि वारंटी क्या है। देखिए समझेंगे, देखो एग्जांपल अगर आप अच्छे समझते हैं तो यही आपको बेटर तरीके से क्लियर होती है। तो मैं आपको एग्जांपल रिलेटेड टू वारंटी बता रहा हूं। अब सुनिए एग्जांपल रिलेटेड टू वारंटी सुनिए। भाई एक बायर है, वो सेलर के पास जाता है और सेलर से कहता है कि सेलर भाई मुझे ना एक टीवी खरीदना है, आई वांट टू परचेज अ टीवी। मुझे एक टीवी खरीदना है, सेलर कहता है मुझे भाई एक टीवी खरीदना है। ठीक है जी। सेलर कहता है कि बताओ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है आपकी, जो एक टीवी में होनी चाहिए, जिसके लिए आप टीवी खरीद रहे हो। इसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, इसने अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट बताई। एसेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है एसेंशियल स्टुपुलेशन। तो कहीं पर भी वर्ड अगर आप स्टुपुलेशन समझना, स्टुपुलेटेड वर्ड का मतलब समझेंगे क्या है, रिक्वायरमेंट। इसने अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट बताई कि सर सबसे पहले तो मुझे 55 इंच का टीवी चाहिए, ज्यादा नहीं है, 55 इंच का टीवी चाहिए। टीवी सर आपका स्मार्ट टीवी होना चाहिए और टीवी में वाईफाई होना चाहिए, बस इतनी रिक्वायरमेंट बताई। खैर ये अगर मुझे मिल जाए तो मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट बताऊं। मतलब मैं घर से ही सोच कर आया हूं कि टीवी मुझे 55 इंच का लेना है, स्मार्ट टीवी लेना है, वाईफाई वाला लेना है, ये घर से सुनो। इसने कहा ठीक है सर आपको ये टीवी दे देंगे। तो इसने क्या करा, इस टीवी को इसको दे दिया और सेम रिक्वायरमेंट का टीवी इसने पकड़ा दिया, सेम रिक्वायरमेंट का टीवी इसने बेच दिया। का टीवी सेलर ने दे दिया। भाई जो रिक्वायरमेंट थी सेलर ने उस रिक्वायरमेंट का टीवी दे दिया बायर को। अब कुछ दिन बाद टीवी यूज करने के बाद, टीवी कुछ दिन बाद यूज करने के आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद टीवी का स्पीकर खराब हो गया। टीवी का स्पीकर खराब हो गया दोस्त, अभी दिखा रहा हूं।
कुछ टाइम बाद टीवी यूज करने के बाद टीवी का स्पीकर खराब हो गया, तो क्या अब बायर सेलर से यह कह सकता है कि आपने मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी? बताओ, क्या ये बायर सेलर से ये कह सकता है कि सेलर तुमने मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, ये अपना टीवी पकड़ो और पैसे दो मुझे वापस रिफंड, या तो नया टीवी दो? ऐसे कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सर सेलर ने उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो पूरी करी है, बस टीवी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, स्पीकर वर्क नहीं कर रहा। अब ऐसा केस के अंदर बायर सेलर को यह थोड़ा ना कह सकता है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी। एसेंशियल रिक्वायरमेंट में स्पीकर की बात तो लिखी ही नहीं गई थी। 55 इंच का टीवी नहीं होता, तब अगर मान लो सेलर बायर को 55 की जगह 50 इंच का टीवी दे देता, तो बायर कहता है मेरे को 55 का चाहिए था, आपने 50 का दे दिया, वापस ला अपना टीवी 55 का दे मुझे, ऐसा कह सकता था। अगर टीवी स्मार्ट टीवी नहीं होता, नॉर्मल टीवी होता, तो बायर कहता है भाई मेरी स्मार्ट टीवी की रिक्वायरमेंट थी, आपने मुझे नॉर्मल पका दिया, मेरे को नहीं चाहिए टीवी, वापस ले। और अगर टीवी के लिए आपने बोला मुझे वाईफाई वाला चाहिए और उसने वाईफाई वाला नहीं पकड़ाया, 55 इंच था, स्मार्ट था, पर वाईफाई नहीं था उसके अंदर, तो बायर कहेगा भाई मेरा एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर, टीवी वापस ले, मुझे दूसरा दे या तो पैसे दे मेरे। इन तीन केस के अंदर ऐसा कह सकता है जब एसेंशियल रिक्वायरमेंट ना हो, क्या राइट आएगा? या तो पैसे दे या तो नया टीवी दे जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करे। बट ऐसे केस के अंदर रिक्वायरमेंट थी दोस्तों क्या? 3 चीज, और प्रॉब्लम कहां? कहीं दूसरी चीज में। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों यहां पर मेरी जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी मेरी? भाई ये 3 थी मेरी पहली रिक्वायरमेंट, और ये मेरी क्या है? दूसरी। इसको बोलते हैं कोलेटरल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोलेटरल रिक्वायरमेंट कहते हैं। समझ में आया? आप कोलेटरल का मतलब क्या है? जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है उसको कोलेटरल कहते हैं। भाई स्पीकर भी तो सही होना चाहिए टीवी के अंदर, ये तो इनबिल्ट रिक्वायरमेंट होती है। भाई आप टीवी दे रहे हो और टीवी के अंदर स्पीकर ऐसे दे रहे हो जो सही चल ही नहीं रहा, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा, तो ये मेरी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है। भले ही एसेंशियल नहीं थी पर सेकेंडरी तो थी। भाई टीवी कैसे आवाज कैसे आएगी? एक में आ रही एक में नहीं आ रही, बताओ? तो भैया ये भी तो पूरी होनी चाहिए। भले ही ये मेरा मेन पर्पस टू दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, भले मैं ये नहीं कह रहा था कि यार मेरा टीवी के अंदर मेरे को ये चाहिए, ठीक है, पर इसके बिना भी तो टीवी कामयाब नहीं है। भाई सेकेंडरी रिक्वायरमेंट भी तो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बिना तो टीवी बेकार ही है। टीवी में एक में आवाज आ रही है एक में नहीं आ रही स्पीकर में, तो भैया ऐसा है ये मेरी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, और सेकेंडरी रिक्वायरमेंट को कहते हैं कोलेटरल। समझ में आ रहा है? कोलेटरल वर्ड का यूज किया जाता है सेकेंडरी रिक्वायरमेंट के अंदर। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट को क्या नाम दिया जाता है? कोलेटरल नाम दिया जाता है। भाई बिना स्पीकर के टीवी थोड़ा चलाऊंगा मैं। भाई नया टीवी ले रहा हूं तो दोनों स्पीकर चलने चाहिए, ठीक है ना? नया टीवी ले रहे तो दोनों स्पीकर चलने चाहिए। तो यहां पर कोलेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? कोलेटरल स्टिपुलेशन, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है? सेकेंडरी है, कलेक्टेड नहीं होगा, ये कोलेटरल होगा। इसको ठीक करो आप, कलेक्टेड लिख दिया यहां पर। कोलेटरल होगा। कोलेटरल मतलब क्या होता है दोस्त? सेकेंडरी होता है। कोलेटरल रिक्वायरमेंट मतलब आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो तो सेलर ने पूरी करी, पर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कहोगे? ये टीवी लेकर आप सेलर के पास जाओगे और सेलर इस टीवी को करेगा रिपेयर। सेलर ना तो पैसे आपको वापस देगा, ना ही आपको इस पैसे का रिफंड देगा इस टीवी का, नहीं दूसरा टीवी ला के देगा। हाँ, आपके जो टीवी का स्पीकर है उस स्पीकर को ठीक करके देगा, क्योंकि 1 साल की तो वारंटी थी इसमें। टीवी का स्पीकर रिपेयर करेगा, नया लाकर नहीं देगा टीवी आपको। राइट? समझ में आया? तो जहां पर दोस्तों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर मेरी मेन रिक्वायरमेंट, अगर एसेंशियल जो मेन रिक्वायरमेंट जिसके लिए मैं वो टीवी खरीद रहा था या प्रोडक्ट खरीद रहा था, अगर वही फुलफिल नहीं हुआ, तो ऐसे केस के अंदर कंडीशन होता है, उसमें बायर के पास अधिकार होता है, वो टीवी या तो वापस करेगा या उसको पैसा मांग लेगा। ठीक है जी। और जहां पर मेन रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, बट सर मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट भी तो है, वो मेरी सेकेंडरी है। हालांकि मेरी मेन नहीं थी, पर भाई उसके बिना भी तो प्रोडक्ट का पर्पस खत्म नहीं हुआ, प्रोडक्ट बेकार है उसके लिए भी। तो वो रिक्वायरमेंट के लिए जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट थी, कोलेटरल बोलते हैं सेकेंडरी को, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट थी, उस केस के अंदर दोस्तों आपका टीवी रिपेयर होगा, ना कि रिफंड दिया जाएगा सेलर द्वारा। ये होता है कंडीशन एंड वारंटी के अंदर। अगर एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, इस केस के अंदर बायर के पास अधिकार आ जाता है कि वो सेलर से या तो रिफंड ले ले या नया प्रोडक्ट ले ले। इसको कहते हैं कंडीशन। कंडीशन के अंदर ये फीचर्स होते हैं। जबकि वारंटी में होता है कि आपकी मेन रिक्वायरमेंट तो सेलर ने पूरी कर दी, पर कहीं दूसरी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट वो भी भाई चाहिए, मुझे टीवी का स्पीकर भी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई, पर वो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट थी, मेन नहीं थी। अगर आपके पास सेकेंडरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो ऐसे केस के अंदर आप टीवी का उस पैसे का रिफंड नहीं ले सकते, टीवी नया नहीं मांग सकते, वो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट आपको सेलर
ठीक करके देगा पूरा का पूरा सही से। दिस इज नोन एज अ वारंटी, इसको हम दोस्तों वारंटी कहते हैं। होप आपको दोनों समझ में आ गया। वारंटी इज अ स्टुपुलेटेड कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्टुपुलेट मतलब रिक्वायरमेंट और कैश कोलेटरल मतलब सेकेंडरी। वारंटी जो होती है वो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होती है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। भाई अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, वारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट जाता है जिसमें सेकेंडरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो ऐसे केस के अंदर बायर के पास गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता, कह रहा है ले जाओ अपने गुड्स, ऐसा नहीं होगा सर। बायर उस गुड्स के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका क्लेम डैमेजेस कर सकता है, या तो मुझे पैसे दे दे जितने का प्रॉब्लम हुई है, या उसको ठीक करके दे दे, पर वो रिफंड नहीं कर सकता, पैसा पूरा नहीं मांग सकता उस गुड्स का, ना ही गुड्स रिजेक्ट कर सकता है इन केस ऑफ वारंटी। जबकि इन केस ऑफ कंडीशन में दोनों चीज कर सकता है, या तो गुड्स नया मांग सकता है या गुड्स के पैसे मांग सकता है, दोनों ही फर्क आएगा। यहां पर गुड्स का डैमेजेस क्लेम करेगा पर उसके बाद अधिकार नहीं है गुड्स को रिजेक्ट करने का, नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कंडीशन एज अ रेपुटेटेड। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट सेलर और बायर के बीच में कैंसिल नहीं होगा। भाई फोन आप खरीदते हो तो फोन में मिलती है वारंटी, आपकी सेकेंडरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल होती है, पर वारंटी क्या है कि आपके सेकेंडरी प्रॉब्लम कर रहा है, फोन हैंग कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है फोन के अंदर, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनी आपको नया फोन नहीं देगी, कंपनी उसको रिपेयर करके देगी, बढ़िया से आपका फोन चला कर देगी, बढ़िया से अच्छा करके देगी, तो रिपेयर होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। इधर मैंने कुछ बेसिक बातें लिख दी। स्टुपुलेटेड का मतलब होता है टर्म्स रिक्वायरमेंट, रेपुडिएट का मतलब होता है कैंसिल करना, एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, और कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी। तो ये डेफिनेशन थी दोस्तों कंडीशन एंड वारंटी के अंदर, आप ये डेफिनेशन ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है बताइए सर। आइए तो दोस्तों यहां तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस, फिर भी पढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि जब भी हम वारंटी की बात करते हैं ना, तो कंडीशन की बात करते हैं ना, कंडीशन के अंदर जो आपका मेन पर्पस टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एसेंशियल होता है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है कंडीशन इज अ स्टुपुलेशन, मतलब रिक्वायरमेंट विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्सन। हमारी मेन रिक्वायरमेंट जो होती है एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वारंटी के अंदर रिक्वायरमेंट जो होती है वो सेकेंडरी होती है, कोलेटरल की होती है। कंडीशन में एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जबकि वारंटी में कोलेटरल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। यहां पर एसेंशियल रिक्वायरमेंट, यहां कोलेटरल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। राइट क्या होता है बायर का? एग्रीव्ड पार्टी, जो पार्टी पीड़ित पार्टी है जिसको प्रॉब्लम हुई, जैसे कि बायर इधर एग्रीव्ड पार्टी होती है, पीड़ित पार्टी इसको प्रॉब्लम हो रही है। कैन रेपुडिएट मतलब कैंसिल, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन। अगर कंडीशन की बीच हुई, मेरा मेन पर्पस था कैमरा वाटरप्रूफ होना चाहिए और आपने कैमरा वाटरप्रूफ मुझे नहीं दिया, जो मेन पर्पस था ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट का, एसेंशियल पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, वही फुलफिल नहीं हुआ, उसी में आपने तोड़ ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो बायर के पास अधिकार आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा उसी टाइम पर। भाई आप सेलर हो, मैं बायर हूं, मैं आपसे कहता हूं मुझे कैमरा चाहिए, वाटरप्रूफ चाहिए, आपने कहा हाँ वाटरप्रूफ है, आपने मेरे को कैमरा दिया पर वाटरप्रूफ था नहीं, तो ऐसे केस के अंदर जो मेरा एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी वही आपने फुलफिल नहीं करा, तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर कर आपसे क्या कर सकता हूं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा आपने, क्योंकि मैंने आपसे जो मांगा आपने मुझे वो प्रोवाइड नहीं करा, आपने मुझे गलत चीज प्रोवाइड करी, ठीक है, तो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा। और ऐसे केस के अंदर इसका ट्रीटेड क्या रहेगा, ब्रीच ऑफ वारंटी। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे ब्रीच ऑफ वारंटी होगी ऑटोमेटिकली। देखो जब कंडीशन का ब्रीच होता है ना, ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ कंडीशन ब्रीच होता है, कंडीशन एक वारंटी है, कंडीशन ब्रीच होगा तो ऑटोमेटिकली वारंटी भी तो ब्रीच हो जाएगी। भाई मान लो कैमरा मेन पर्पस था कैमरे का वाटरप्रूफ, कैमरा वाटरप्रूफ नहीं निकला, और अगर अदर प्रॉब्लम आती है, अरे जब मेन ही पर्पस में प्रॉब्लम आ गई तो अदर प्रॉब्लम से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वारंटी में ब्रीच हो जाएगा। भाई कंडीशन एक अपर पार्ट होता है, वारंटी एक लोअर पार्ट होता है। कंडीशन अगर खराब, कंडीशन जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वही पूरी नहीं हुई, तो मैं बाकी रिक्वायरमेंट का क्या करूंगा। मेरा मान लो कैमरे के आपके पास कैमरे का क्या कहते हैं, आपका चार्जर खराब हो गया, वो तो मेरा कोलेटरल रिक्वायरमेंट है, अरे मेरा मेन ही रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुआ, तो जब मेन में ब्रीच होता है तो सेकेंडरी में भी ब्रीच हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि भाई अगर ब्रीच होता है ना कंडीशन के अंदर तो ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाता है वारंटी, जबकि वारंटी के अंदर ब्रीच होता है तो कंडीशन के अंदर ब्रीच नहीं होता। अरे स्पीकर खराब था टीवी का, तो आप ये कह सकते हो कि आपका एसेंशियल पार्ट में ब्रीच कर दिया। क्या आपको 55 इंच का नहीं दिया? दिया। क्या आपको स्मार्ट टीवी नहीं दिया? दिया। क्या आपको वाईफाई था? हाँ या भाई एसेंशियल पार्ट तो कंप्लीट है ना, बस सेकेंडरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो आप कह सकते हो कि अगर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में ब्रीच हुआ तो मेन रिक्वायरमेंट में ब्रीच हो गया? नहीं सर,
तो यहां पर कहते हैं जब ब्रीच ऑफ वारंटी होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रीच ऑफ कंडीशन भी हो गया साथ में। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो वारंटी में भी ब्रीच है, क्योंकि जब मेन ही प्रॉब्लम आ गई तो सेकेंडरी क्या देखूं। अगर सेकेंडरी में प्रॉब्लम है तो ये मत देखना कि मेन भी प्रॉब्लम आ गई, मेन में ब्रीच कर दिया। मेन तो ठीक था, मेन रिक्वायरमेंट तो ठीक थी, 55 इंच का टीवी था, वाईफाई था, स्मार्ट टीवी था, सब कुछ ठीक था, बढ़िया। प्रॉब्लम सेकेंडरी रिक्वायरमेंट थी, वो ब्रीच होगा। तो प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ये है, एमसीक्यू में पूछेगा कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा तो ब्रीच ऑफ वारंटी भी होगा, यस। पर अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होगा तो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होगा। सर वारंटी के ब्रीच में, वारंटी के केस के अंदर अगर ब्रीच होता है तो कंडीशन ब्रीच नहीं कहते, पर अगर कंडीशन ब्रीच हो गई, मेन ही पार्ट ब्रीच है, तो सेकेंडरी भी ब्रीच माना जाता है। वारंटी के केस के अंदर एग्रीड पार्टी क्या कर सकती है, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है, पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। जबकि इस वाले केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है, रेपुडिएट होता है। यहां पर देखो रेपुडिएट वर्ड का यूज नहीं करा। अगर कंडीशन को ब्रीच हुआ, कंडीशन में ब्रीच हुआ, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, उसी वक्त बायर के बाद अधिकार आता है और वो रिफंड या फिर दूसरा प्रोडक्ट क्लेम कर सकता है। जबकि अगर वारंटी में ब्रीच होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता बायर। हाँ, आपके प्रोडक्ट में जो भी प्रॉब्लम है आपका रिपेयर कराया जाएगा, जितने साल पीरियड के लिए वारंटी मिलेगी उसी के अंडर कराया जाएगा। 1 साल की वारंटी है, दूसरे साल में लेकर आ रहे हो तब थोड़ा करा जाएगा। वारंटी जब 1 साल की है तो 1 ही साल में किया जाएगा। ठीक है सर, बताइए। ठीक है सर, अगले बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। कंडीशन एंड वारंटी में भी आइदर और इम्प्लाइड। आइदर और इम्प्लाइड का मतलब आपको पता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कह रहा हूं, आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस के अंदर आपको पता है जब आपको बोलकर, वर्ड को स्पोक करके, लिख कर बताया जाता है तो फिर वो आपकी होता है एक्सप्रेस कंडीशन होती है, एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटी मानते हैं। और जब आपको बोलकर लिख कर नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि यार इसके अंदर ये चीज तो होगी, इसके अंदर वारंटी में ये तो प्रॉब्लम कर, जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल में आपको बताया जाता है कि आपके पास 1 साल की वारंटी है, ये हो गई एक्सप्रेस वारंटी। अब आपको ये पता है कि मोबाइल के अंदर वारंटी में क्या क्या चीज कवर होता है। मोबाइल के अंदर वारंटी में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स कवर होता है, हार्डवेयर नहीं करता। अगर आप मोबाइल गिराकर तोड़ देते हो वो वारंटी में कवर नहीं होता। हाँ, मोबाइल चलाते वक्त अगर आपका बंद हो जाता है, सॉफ्टवेयर इशू आता है, तो वारंटी में कवर होता है। ये आपको इनबिल्ट पता है। तो जो चीज आपको पता है, जो कंपनी ने अलग से आपको एक्सप्रेस नहीं करी, लिख कर नहीं बताया, बोल कर नहीं बताया, अलग से नहीं बताया, जो आप समझ गए कि हाँ इसके अंदर ये चीजें कवर होती है, उसको बोलते हैं इंप्लाइड, या तो वारंटी, इंप्लाइड या तो कंडीशन। और एक्सप्रेस के अंदर आपको सिंपली पता है जब कंडीशन या तो बताकर, वारंटी या तो बताकर हो, कैसे बताकर, बोलकर या लिखकर हो, तो ऐसे वो बोलते हैं एक्सप्रेस। आपने देखा होगा जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां पर एक वारंटी कार्ड मिलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हो, जब वारंटी होगी तो वारंटी कार्ड मिलेगा। तो कंपनी ने आपको एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटी बताई थी। अब बेसिकली कंडीशन आपका बहुत ही रेयर होता है आज के टाइम पे, कंडीशन कोई देता नहीं, गारंटी कोई देता नहीं। आज के टाइम पे सारी कंपनीज वारंटी देती है कि आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपका वापस नहीं लेगी कंपनी। हाँ, कंपनी आपका प्रोडक्ट गिवन पीरियड ऑफ वारंटी आपका ठीक करके जाएगी, राइट। तो वारंटी आज के टाइम पे ज्यादा का इस्तेमाल होता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी को लॉस होता है ना गारंटी से। भाई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गई, गारंटी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट वापस करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। वारंटी में ऐसा नहीं होता, रिपेयर करके देंगे। तो यहां पर जब भी आपको वारंटी कार्ड मिलेगा, जब इसलिए बोलते हैं वारंटी कार्ड, इससे कंडीशन का कोई यूज आज के टाइम पे है नहीं, पर पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि कंडीशन गारंटी भी मिलती थी। वारंटी कार्ड के अंदर अगर आपको वारंटी कार्ड दे रखा है तो कंपनी ने आपको एक्सप्रेस करके बता दी, और अगर वारंटी कार्ड नहीं है तो इंप्लाइड करके बता रखा है। ठीक है जी, बेसिकली हर कंपनी एक्सप्रेस करके वारंटी बता देती है। तो अगर आप एक्सप्रेस करके, बोलकर या लिखकर बता रहे हो वारंटी को या कंडीशन या वारंटी को, तो उसको एक्सप्रेस कंडीशन वारंटी कहा जाएगा। और अगर आप बोल के नहीं बता रहे, लिख कर नहीं बता रहे, उसको इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी कहा जाएगा। यही बात है इसके अंदर लिखी हुई है, यही बात है इसके अंदर लिखी। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ सेक्शंस बता दिए और ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बस एक बार देख लो। जो मैंने आपको सबसे पहले 3 एग्जाम्पल देते, उसमें आपको बताया था ना स्टुपुलेशन का मतलब क्या होता है। आपको 3 एग्जाम्पल नहीं देते मैंने सबसे पहले, उसके अंदर मैंने आपको नहीं बताया स्टुपुलेशन का मतलब क्या होता है। स्टुपुलेशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, तो उसका सेक्शन है 12(1). स्टुपुलेशन के 2 पार्ट होते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट के 2 पार्ट, एक होता है कंडीशन, कंडीशन का सेक्शन है 12(2), और एक होता है वारंटीज, वारंटी का सेक्शन है 12(3). भाई ये सेक्शन आपको बता रखे हैं। अगर स्टुपुलेशन का मतलब मैंने सबसे पहले बताया था, आपको 3 एग्जांपल देते हैं, उसमें 3 एग्जांपल के बाद मैंने क्या कहा था, सारे एग्जांपल के अंदर एक ही चीज कॉमन है जो कि रिक्वायरमेंट है, जो सेलर बायर बताएगा हमें, और वही रिक्वायरमेंट को स्टुपुलेशन कहते हैं। उसको बोलते हैं सेक्शन 12(1). सेक्शन 12(1) में स्टुपुलेशन की डेफिनेशन लिखी है, सेक्शन 12(2) में कंडीशन की डेफिनेशन लिखी है, और सेक्शन 12(3) में वारंटी की डेफिनेशन लिखी है। और डेफिनेशन में क्या लिखा है, कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जबकि वारंटी कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहां पर हम देखते हैं, देखो एक्सप्रेस करके बताया हो तो बात ही है। देखो एक्सप्रेस वारंटी और एक्सप्रेस कंडीशन पढ़ने की नीड ही नहीं है। क्यों, कंपनी साफ साफ आपको बता रही है ना कि हमारे वारंटी में ये चीजें कवर है, हमारी कंडीशन में ये चीजें कवर है। जब एक्सप्रेसली आपको बता दिया तो अलग से पढ़ने की जरूरत है, वो जब कंपनी बताएगी वहीं पढ़ लेंगे।
पढ़ने की हमें नीड क्या है, इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी। मान लो अगर कंपनी इंप्लाइड कंडीशन दे रही है तो इंप्लाइड कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो ये इंप्लाइड कंडीशन है। ये आपके पास 7 पॉइंट निकल कर आते हैं इंप्लाइड कंडीशन के और 4 पॉइंट निकल कर आते हैं इंप्लाइड वारंटी के। मतलब एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटी में अलग से पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी वहां पर खुलकर लिखकर बता देगी यार आपको। जब कंपनी आपको लिखकर बता ही रही है तो वही पढ़ लेना, क्या वारंटी क्या कंडीशन है कंपनी की तरफ से। मोबाइल पानी में गया तो कवर होगा ही नहीं होगा, है ना। मोबाइल अगर टूट गया, छत से गिर गया तब कवर होगा नहीं होगा, मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया तब कवर नहीं होगा, ये तो बता रखा होगा। बट जब अगर नहीं बता रखा, इंप्लाइड है, तो इंप्लाइड की केस के अंदर क्या चीजें हो सकती है वो पढ़ना है। तो इंप्लाइड कंडीशन के अंदर हमें 7 पॉइंट पढ़ने हैं और इंप्लाइड वारंटी के अंदर 4 पॉइंट पढ़ने हैं। और ये 4, 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट हम सारे कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास थोड़ी बड़ी होगी जिसके अंदर हमें 11 पॉइंट कवर करने हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस ये चैप्टर में इतना ही है, 7 पॉइंट इंप्लाइड कंडीशन के और 4 पॉइंट इंप्लाइड वारंटी के। नेक्स्ट क्लास में ये सारी बातें हम कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए।